चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट पर डालते एक नजर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल को भी चूज कीजिए। राजस्थान के धौलपुर जिले में गैस संकट गहराता नजर आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में महिलाएं और बुजुर्ग घंटों खड़े रहने में मजबूर है। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग कराने और ओटीपी होने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 13,000 रुपए तक पहुँच गई है। पर प्रशासन का दावा है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठानी जरूरी है। और वहीं राहुल गांधी ने युवाओं और किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा किया है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल गैस सप्लाई पर बढ़ रहे असर को लेकर इन दिनों देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ जगह पर लोगों को गैस सिलेंडर बुक कराने में परेशानी हो रही है और लंबी वेटिंग जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन और ऑयल एजेंसी कंपनियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटे मोटे तकनीकी गलतियों की वजह से पैसा अटक जाता है। आप घर बैठे अपनी मोबाइल से ही इसकी शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में अलग अलग विभागों में कई महत्वपूर्ण भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे कि शिक्षण, न्यायिक और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभागों में हजारों युवाओं को आवेदन का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति से जुड़ी विवादों तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी मालिकाना हक और संपत्ति दस्तावेज की अनिवार्य जांच की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन खरीदने वाले लोगों को सुरक्षित लेन देन का भरोसा देना और फर्जी पर रोक लगाना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत करोड़ों से ज्यादा किसान परिवारों को बैंक खाते में करीब 18,640 करोड़ सीधे ट्रांसफर किया गया है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस चेकिंग के डर से हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को आशंका है कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस यानी एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार ने लोगों से साफ साफ कहा कि पैनिक ना हो, क्योंकि हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट स्तर पर पहुंचने के बाद अब सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीएल के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जेल में बंद अनंत सिंह के मामले में आई इस फैसले को एनडीएल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ईरान के कुछ बड़े नेताओं के बारे में जानकारी देने पर $10 लाख तक का इनाम घोषित किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही यह स्वीकार किया गया है कि एलपीजी को लेकर दबाव है, लेकिन साथ ही अपील की गई है कि घबराहट में बुकिंग ना करें। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक इंतजार भी किया जा रहा है। इसमें केरोसिन की सप्लाई बढ़ाना और कोयले का इंतजाम भी करना शामिल है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $84 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो करीब एक साल के सबसे ऊंचे स्तर के आसपास है। पिछले 5 दिनों में क्रूड ऑयल करीब 20% और 3 महीने में लगभग 34% महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव या संघर्ष और लंबा चला तो तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकता है।